अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये हमारे पास होती क्या है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी ये हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म होती है विच इज़ कंस्ट्रक्टेड। अब हम इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स। अब ये हमारे पास किन दो पॉइंट्स के ऊपर होती है, हमारे पास एक एक्स आई होता है और एफ आई होता है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, वेयर एक्स आई इज़ द क्लास मार्क। जब हम क्लास मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डाटा दिया गया होता है, तो उनके ऊपर ऑफ द आईएथ क्लास, यानी कि आप देखें हमारे पास ये एक क्लास है तो इसका हमारे पास ये क्या है, ये क्लास मार्क है या क्लास मिड पॉइंट पड़ा हुआ है। तो आगे हमारे पास क्या है, हमें ये बता रहा है कि एंड एफ आई इज़ द क्रॉसपॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी। अब इसी के हमारे पास जो क्लास है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी पड़ी हुई है वो हमारे पास क्या होगी, एफ आई होगी। इज़ द corresponding frequency and the connect एंड देन। अब ये जब हमने ये देखे हमने ग्राफ की शक्ल में लिख लिया, उसके बाद में हमने क्लास मिड पॉइंट्स जो हैं वो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए, हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पर आपने ले लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, देन कनेक्टिंग। अब हमने उस जो पॉइंट्स हमने लगाए होंगे, जो डॉट्स लगाए हुए हैं, उन्हें हमने कनेक्ट करना बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो लोएस्ट क्लास है, हमारे पास जो क्लास मार्क है वो हमारे पास क्या है 74। तो यहाँ से ये देखिए मैंने पॉइंट्स लगाने शुरू किए हैं और यहाँ तक है। तो अगर मैंने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के साथ मिलाता तो कुछ इस तरह ये देखें, ये मेरी शेप बन गया, कर्व बन गया। अब मैंने इसे क्या करना है, अब मैंने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के जरिए बना दिया प्रोवाइडेड बाय द क्लास इंटरवल आर इक्वल। यानी कि हमारे पास जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें जो क्लास इंटरवल हो वो इक्वल हो। ये ना हो कि अनइक्वल क्लास इंटरवल, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल हो। अब देखें अगर हमारे पास यही क्वेश्चन है तो इसका क्लास इंटरवल देखें तो कितने का है। अगर मैं यहाँ से गैस कर लूँ तो मेरे पास कितने का एच, मेरे पास 20 है, 20 का क्लास इंटरवल है मेरे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 20 एक इक्वल क्लास इंटरवल है। तो इन केस अगर हमारे पास एक क्वेश्चन होता जिसमें क्लास इंटरवल इक्वल ना होता तो हमने क्या करना था। तो आपने अभी हिस्टोग्राम में पीछे आप पढ़ के हमने वीडियो में भी देखा था, किया था कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो हम क्या करते थे, हम उसके यानी कि प्रोपोर्शनल कैसे बनाते थे। अगर हम कि हमने प्रोपोर्शनल, आप समझ लें कि फ्रिक्वेंसी जो बनानी थी हमारे पास, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी बनानी थी, वो हमने कैसे निकालनी थी। वो हमने हमारे पास ये देखें, अगर इसका मैं निकाल लेता डिफरेंट, मैं चलें आपके लिए एक लिख देता हूँ। थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास एच की वैल्यूज़ होती कि इस वाली क्लास का इंटरवल कितना है, 10 है, नेक्स्ट वाली का 15 है, 20 है, फिर 10 है, फिर 5 है। एक मिसाल के तौर पर हमने एक अपनी तरफ से लिख ली है सारी चीज़ें। अब हमने इसकी एडजस्टेड क्लास फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी थी, अब हमने करना था कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से इसे डिवाइड करवाना था मैंने, जो हमारे पास क्लास इंटरवल बड़ा हुआ था उसके ऊपर। ऐसे जैसे देखें अब मेरे पास क्या होते 17 डिवाइडेड बाई 15, 10 डिवाइडेड बाई 20, 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह आपने उसे क्या करना था, आपने उसे एडजस्ट कर लेना था। अब हमारे पास है कि इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टॉप ऑफ सक्सेसिव रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राम बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। हमारे पास ये देखें, अगर हमारे पास हिस्टोग्राम की शेप बन रही होती कुछ इस तरह की, ये देखें ज़रा, तो आप इसे क्या करते हैं, ऐसे आप इसे ज्वाइन करके भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के साथ, तो आप इसे क्या कर सकते थे, हासिल कर सकते थे। अब जो हमारे पास इस तरह हमारे पास जो ग्राफ बनता है, द ग्राफ ड्रॉन इन दिस वे डज नॉट रीचेस टू हॉरिजेंटल एक्सिस। ये हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस की तरफ हमारे पास क्या है, ये उसे रीच नहीं कर रहा होगा, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा होगा। अगर देखें, अगर हमारे पास ये देखें मैंने इतना ही दिखाया तो ये मेरे पास क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस की तरफ तो नहीं ना आ रहा, ये तो हवा में कहीं पर रह गया है, तो नीचे तो नहीं ये आया हॉरिजेंटल एक्सिस जो हमारा है वहाँ पर। तब हमने इसे क्या करना था, अब हमारे पास जो पॉलीगॉन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कैसे मालूम, वो होती क्या है, एज नोन एज इज़ अ क्लोज्ड फिगर हैविंग मैनी साइड्स। यानी कि उसकी वो क्या होती है, क्लोज फिगर होती है, ऐसे ओपन नहीं होती, क्लोज फिगर होती है, मैनी साइड्स जिसके होते हैं। इसलिए हम फिर क्या कहते हैं, इट इज़ देयर फॉर कस्टमरली टू ऐड एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स। हमारे पास क्या है, हमने एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स ऐड करने हैं एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो क्लास फ्रिक्वेंसी। यानी कि देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स
ऐड करना चाहूँ, हमने करने नहीं है, हमने माइंड के अंदर सोच लेने, यहाँ पर हमने लिख देने हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर होता तो मेरे पास कितना 20 का इंटरवल आ रहा था, तो इसमें मैं 20 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 114.5। ठीक है, और ऐसे ही मैं पीछे करता तो वो मेरे पास कितना आना था, मेरे पास आना था 54.5। तो यहाँ पर मैंने गलती से 11 कह दिया, तो यहाँ पर 214.5 था। तो अब देखें, अगर मैंने यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने बिल्कुल ये लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने लिखना नहीं है, जस्ट आपने ग्राफ बनाते वक्त लिखना है कि आपने दो क्लास फ्रिक्वेंसी यानी कि क्लास बाउंड्रीज ऐड कर देनी है जिनकी क्लास फ्रिक्वेंसी 0 होगी। यानी कि अब देखें 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब जो मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनाना था उसने 0 की तरफ जाना था, और यहाँ पर भी जो बनाना था उसने हमें 0 की तरफ लेके जाना था। तो ये हमारे पास क्या बन जानी थी, एक क्लोज फिगर बन जानी थी। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन रही होगी, सो द पॉलीगॉन डज फॉर्म अ क्लोज फिगर विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये क्लोज फिगर बना रही होगी। अब हमारे पास है कि दिस शुड बी डन इवन इफ द कर्व्स एंड्स इन द माइनस पार्ट ऑफ द ग्राफ। अगर हमारे पास एक कर्व है वो माइनस पार्ट ऑफ द ग्राफ की तरफ भी हमारे पास एंड हो रही है, तब भी हमने यही करना था। माइनस पार्ट क्या है, जैसे हमारे पास देखें हमने ऊपर की तरफ गए हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़, तो हमारे पास नेगेटिव वाला कोई क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन हमारे पास होता तो वो नीचे की तरफ होनी थी वैल्यूज़। अगर यहाँ पर कहीं पर वो क्लोज कर रहा होता तो हमने एक नेक्स्ट बनानी थी, तो उसने कहाँ पर यहाँ की तरफ चले जाना था और क्लोज फिगर हमारी बन जानी थी। तो याद रखें, एक चीज़ इसमें याद रखने वाली क्या है कि हमारे पास जो मिड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और हमारे पास वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो हमारे पास होगी, ये हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है हमारी किस साइड पर होगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ होगी। और इसका टाइटल भी आपने लिखना, और टाइटल हमारे पास जो होगा वो इसका कैपिटल लेटर के अंदर होगा। ठीक है, स्मॉल केस लेटर आपने यूज़ नहीं करने। अब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होती है वो हमारे पास विच कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग 2 और मोर डाटा सेट्स, यानी कि 2 और मोर डाटा सेट को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गिव्स रफली द पोजीशन ऑफ द मोड। अब हमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन पोजीशन ऑफ द मोड के बारे में भी बताता है। वो हमें कैसे बताता है, देखें हमारे पास मोड क्या होता है, हमारे पास पीक वैल्यू यहाँ पर देखें, ये एक पीक है, इसकी एक पीक बन रही है, तो हमारे पास ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका क्या होगा, ये इसका मोड होगा। यानी कि हमारे पास अगर आपने मोड वाला टॉपिक देखा है मेरे वीडियो में जो मैंने बनाई है, तो उसमें हमने बताया भी है कि जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट यानी कि जो एक्स वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू पड़ी हुई है, उसके साथ हमारे पास जो एब्सीसा की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास मोड होता है। यानी अच्छा, अब हमारे पास हमें ये सम आइडिया ऑफ द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ द कर्व के बारे में भी हमें बताता है। तो ये हमारे पास आगे टर्म्स आ रही हैं। बहरहाल हमारे पास स्क्यूनेस वो होता है हमारे पास जब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, तो उसमें हमारे पास होता है कि 50% डाटा उसके लेफ्ट पर पड़ा होता है, 50% डाटा उसके राइट पर पड़ा होता है सेंटर से। लेकिन हमारे पास जब पॉजिटिव स्क्यूड होती है, नेगेटिव स्क्यूड होती है, तो उसमें हमारे पास ये केस नहीं होता। इस तरह हमारे पास कर्टोसिस होता है। तो फिलहाल आप कन्फ्यूज़ ना हो, जब कर्टोसिस और स्क्यूनेस का आप लेक्चर देख लें उसमें आपको इसका पता चल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।